मुस्तफीज की खिलाफ वर्जी नामंजूर, जिला इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। एसी मॉडल टाउन ने 9 दुकानें सील कर दी। एसी कैंट ने 18 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट्स, जबकि एसी सिटी ने 12 दुकानें, 9 होटल और रेस्टोरेंट सील किए। 50 दुकानों और रेस्टोरेंट्स को मजमूई तौर पर 58,000 जुर्माना किया गया। नौजवान नस्ल तंबाकूनोशी से जिंदगी तबाह करने लगी। 4 माह में सिगरेट की फरोख्त में 19.9% इजाफा। इदारा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार ने खतरे की घंटी बजा दी। कूड़ा करकट के बायस शहर की रौनक मान पड़ गई। अभी तक मुतादिद इलाकों से गंदगी के ढेर ना उठाए जा सके। यतीम खाना चौक में भी कचरे के अंबार लग गए। मच्छरों और मक्खियों की भरमार, बदबू फैलने से शहरी परेशान। पहले कर्ज वापस करो, फिर फंड्स मिलेंगे। एलटीए को 5 बड़े मंसूबों के लिए 9 अरब देने का मामला। महकमा खजाना ने एलटीए से ऑरेंज ट्रेन का 10 अरब का कर्ज वापस मांग लिया। 10 अरब वापस देने पर 9 अरब के फंड जारी करने का कह दिया। वजीर का हल्का तरजीह, दूसरे इलाकों पर तवज्जो कम। एलडीए की वजीर हाउसिंग के हल्के में तरक्याती कामों पर तवज्जो मरकूज। जोड़े पुल अल्लामा इकबाल टाउन की तौसी के लिए हंगामी तौर पर 90 लाख से ज्यादा के फंड्स जारी कर दिए। जोड़े पुल की एक साइड नए सिरे से तामीर होगी। नए सिग्नल नस्ब, लैंड स्केपिंग का काम कर लिया गया। लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए एक साल में कितना बजट दरकार? 337 मंसूबों की मालियत 3 अरब 96 अरब। मंसूबों के लिए रोजाना 1 अरब 8 करोड़ 62 लाख फंड्स की जरूरत। हुकूमत ने रवां साल 61 अरब का बजट देने का तखमीना लगाया। बजट के मुताबिक रोजाना 16 करोड़ 43 लाख खर्च होने चाहिए। लाहौर अब तक रोजाना सिर्फ 2 करोड़ रुपए का बजट इस्तेमाल कर सका। पीएचए का जश्न बहारा मनाने का फैसला। तैयारियों के लिए जिलानी पार्क में इजलास। जश्न बहारा मार्च के पहले हफ्ते में मनाया जाएगा। मेले में 15 से ज्यादा रंगा रंग प्रोग्रामात होंगे। डॉग शो, दास्तान गोई, विंटेज कार रैली का इनेकाद होगा। बिजली का ब्रेकडाउन क्यों और कैसे हुआ? बर वक्त क्या इकदाम किए? तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्तकबिल में एक ऐसे ब्रेकडाउन से बचने के लिए तजावीज भी देगी। उधर लेस्को ने लाहौर की बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी। नेशनल पावर कंट्रोल से मजीद 700 मेगावाट कोटा लेस्को को फराहम। हमारा सिस्टम जो है 100% नॉर्मलाइज है। हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है मेगावाट्स हमें जितने चाहिए वो हमें मिल रहे हैं और उसी के मुताबिक हम सारे लोड हमने चला दिए हैं। जो इंडस्ट्री थी हमारी इंडिपेंडेंट वो भी 100% चल रही है। अर्बन भी, रूरल भी, सारा 100% माशाल्लाह। कल शाम से जो हमारा बिल्कुल सिस्टम नॉर्मलाइज। गोली मारती फंड्स नहीं देंगे तो तफ्तीश क्या खाक होगी? लाहौर पुलिस को रवां माली साल तफ्तीश के लिए 4.25 करोड़ रुपए जारी हुए, मगर तफ्तीशी अफसरान को एक पाई न मिल सकी। फंड्स ना देने से केसेस की तफ्तीश में खानपुरी होने लगी। आला अफसरान नाकिस तफ्तीश का मलबा छोटे अफसरान पर डाल देते हैं। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत पेश किया गया। 3 गवाह आइंदा के लिए पाबंद। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। अमजद परवेज की दरख्वास्त पर ऑडिट ऑफिसर एफबीआर के रिकॉर्ड के साथ तलब। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की एहतसाब अदालत पेशी। शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की खैरियत दरियाफ्त की। कमरा अदालत ने शहबाज शरीफ से राना सनाउल्लाह की भी मुलाकात। ख्वाजा साद रफीक के लिए एहतसाब। ब्यूरो से अच्छी खबर आई है। साद रफीक के खिलाफ लोकोमोटिव महंगे दामों खरीदने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। नैब लाहौर की तफ्तीशी टीम की इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश। रिपोर्ट चेयरमैन नैब को इरसाल। इंक्वायरी बंद करने की हतमी मंजूरी चेयरमैन नैब देंगे। चौधरी शुगर मिल्स को भिजवाए गए इनकम टैक्स नोटिस का मामला। जस्टिस आबिद अजीज शेख की नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार बोला, मिल्स को अताब का निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी वकील ने कहा, ऑडिट करवाने के लिए नोटिस भेजते हैं। ऑडिट से कबल दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए।
FBR मनी लॉन्ड्रिंग तकरीबी फाइनेंसिंग रोकने के लिए मुतहरिक 5 शोबाजात की मॉनिटरिंग के लिए इंस्पेक्टर्स की ड्यूटियां लगाने की हिदायत कर दी। टीमें ज्वेलर्स, नायाब पत्थरों, धातों, अकाउंटेंट्स, लॉ फर्म समेत दीगर शोबाजात की मॉनिटरिंग करेंगी। इंसेंटिव अलाउंस के नाम पर सरकारी अफसरान पर नवाजिशात, सीनियर अफसरान की तनख्वाहों में 150% तक इजाफा। रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान के लिए 1 से 1.5 लाख तक इंसेंटिव अलाउंस मंजूर। IDEP अफसरान को 50,000 से 1,35,000, GM IDEP को 1,20,000 तक इंसेंटिव अलाउंस मिलेगा। पेंशन फंड्स के अफसरान की तनख्वाहों में भी इजाफा। सरकारी उमूर के लिए ई-फाइलिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम की तनसीब का फैसला। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मुआवनत से ई-फाइलिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। चेयरमैन PITB को मुरासला इरसाल। UET के माली मुआमलात में बेहतरी आने लगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तनख्वाहों की अदायगी के लिए उधार लेना बंद कर दिया। पेंशन फंड्स में 20 मिलियन शामिल, रकम 80 मिलियन तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत UET की 1 अरब की नादहिंदा, कई सालों बाद भी UET को वाजिबात न मिल सके। तालीमी बोर्ड के लिए रेगुलर दाखिले भेजने की पॉलिसी में तब्दीली की तजवीज़। इंटरमीडिएट तलबा के बोर्ड्स में दाखिले भेजने के लिए दिसंबर टेस्ट की शर्त खत्म। तलबा के असेसमेंट टेस्ट के बगैर ही बोर्ड्स में दाखिले भेजे जाएंगे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल लाने का मंसूबा। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मंसूबे के लिए ज्यादा फंड ज़ेवरे तालीम प्रोग्राम से हासिल किए जाएंगे। मज़कूरा स्कूल पहले से मौजूद बिल्डिंग्स में खोले जाएंगे। बच्चों के मामले पर महल्लेदारों में झगड़े का मामला। खातून नाजिश बीबी इंसाफ के लिए सेशन अदालत जा पहुंची। कहा, मामूली लड़ाई पर महल्लेदारों ने घर पर धावा बोला, तल्ख कलामी पर गोली चला दी। मुद्दई को उसके भाई की गोली लगी, मगर मेरे खावंद और देवर को मुकदमे में फंसा दिया गया। दरख्वास्त जमात मंजूर की जाए। अदालत ने पुलिस से 16 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुज़र सेहत अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ममनू आशिया की मौजूदगी और कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 6 फूड पॉइंट सील कर दिए। वज़ीर आला पंजाब से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। बहामी दिलचस्पी के उमूर, गंदम, आटे के स्टॉक कीमतों पर बातचीत। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार का गंदम और आटे के स्टॉक निर्खों पर इजहार इत्मीनान। 15 साल से कम उम्र बच्चों से काम करवाना जुर्म है। इन बच्चों को सीने से लगाएंगे, हाथ उठाकर मांगने वालों को कारामद बनाएंगे। वे 2 साल अवाम की मीडिया से गुफ्तगू बोली। मसीह बरादरी के बच्चे भी कीमती असासा हैं। इन बच्चों को बुनियादी हुकूक फराहम किए जाएंगे, तालीम, सेहत और सोशल हुकूक देंगे। वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल की न्यू मजंग समदाबाद में खुली कचहरी। साइलिन ने तहरीरी और ज़बानी शिकायत दर्ज कराएं। सूबाई वजीर ने दरख्वास्तों पर मुतालिका अफसरान को अहकाम जारी कर दिए। असलम इकबाल बोले, 15 जनवरी तक लाहौर को 90% तक साफ कर देंगे। CCPO गुलाम महमूद डोगर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नाका, पीर बहार, शाह पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक ड्यूटी का जायजा लिया। पुलिस एहलकारों से बातचीत, मसाइल दरियाफ्त किए। CCPO की मशकूक अफराद और गाड़ी पर कड़ी नजर रखने, बगैर नंबर प्लेट्स व्हीकल्स की खिलाफ वर्जी कार्रवाई करवाने की हिदायत। मॉडल टाउन के इंतखाबात की तैयारियां जारी। खलीलुर रहमान शाह, अनमारूफ बोगी शाह ग्रुप और राना नसीम का मॉडल टाउन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। अब्दुल कदीर खान ने मॉडल टाउन ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट बार की इलेक्शन मुहिम में तेजी। 4 ओहदों के लिए 12 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। आसमा जहांगीर ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 27 फरवरी को होंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मालिक अख्तर जावेद की सालगिरह। जजेस, लॉ अफसरान और अजीज वकारिब की जानिब से मुबारकबाद। और बाबर आजम की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग जारी। कौमी कप्तान की नेट में भरपूर बैटिंग प्रैक्टिस।
कहते हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए मुकम्मल तैयार हूं, अनफिट होकर सीरीज ना खेलने का अफसोस है।